हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न जगहों पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो वो हमारा क्लियर हो गया था। उसमें हमने 6 जगह पर वस्तुओं को रखकर देखा था। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले है हजामती दर्पण के रूप में। हजामती क्या होता है? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, क्योंकि दाढ़ी जो होता है, यह बाल क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो इसको तो बड़ा दिखाना पड़ेगा। वहां पर आप कैमरा लगा के यहाँ पे जूम करके तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण को लिया जाता है। और जैसे कि आप अगर यहाँ पे रखेंगे, आपका अगर वस्तु इतना बड़ा है, तो वो जो दर्पण में दिखेगा वो कितना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। अगर हमको मान के चलिए खुद से दाढ़ी बनाना होगा और हम समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, तो उसमें तो बराबर ही दिखेगा। तो फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, मान के चलिए हमारा दाढ़ी इतना बड़ा है, अगर हम बड़े साइज का अवतल दर्पण लेंगे तो उसमें कितना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। और क्या कर सकेंगे, हम अपने छोटे छोटे बालों को भी अच्छे से काट सकेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे है टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में। तो देखिए बच्चे, जो भी हेडलाइट होता है उसमें क्या होता है, ये बल्ब है। इसके चारों बगल क्या होता है, इसके चारों बगल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, और आगे में तो कोई पारदर्शक सतह लगाया जाता है, क्योंकि लाइट को बाहर भी भेजना होता है। ठीक है, तो वो जो साइड में लगा हुआ होता है ना दर्पण, वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। इसमें क्या किया जाता है कि जो वो लाइट है ना, लाइट को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। और आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है कि जब वस्तु कहां पे हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर बनता है। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि टॉर्च जो होता है उसको तो दूर की वस्तु को देखने में उपयोग किया जाता है अक्सर। इसीलिए क्या किया जाता है कि वहां पर जो होता है दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखा जाता है, और उससे क्या किया जाता है, अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। अनंत का मतलब क्या, बहुत दूरी तक क्या हो जाएगा, उसका प्रकाश जाएगा। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रोगियों के नाक कान etc की जांच के लिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर एक अवतल दर्पण लगाता है और लाइट सोर्स कहीं पे दूर पे लगा लेता है। फिर क्या होता है कि जब वो लाइट सोर्स पे प्रकाश से अवतल दर्पण में पड़ता है, तो वो क्या होता है, एक जगह केंद्रित कर देता है प्रकाश को। और जब प्रकाश को केंद्रित कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो जगह मान चलिए नाक कान क्या होता है, अंदर में तो अंधेरा है। तो फिर क्या होगा, डॉक्टर को देखने में आसानी होगी, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक जगह पे केंद्रित है। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। बीच में एक बर्तन को रखा जाता है और चारों बगल क्या होता है, बड़े बड़े अवतल दर्पण के प्लेटों का उपयोग किया जाता है। और सभी प्लेटों को ऐसे लगाया जाता है कि सभी क्या हो, अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण को फोकस पर रखे। और जब एक जगह पे प्रकाश का किरण पड़ेगा, बहुत सारा प्रकाश का किरण, तो बताइए वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। और जब वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, खाना ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अब सबसे पहले हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग भी इसी क्लास में देख लेंगे। तो यहां पर देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसका भीतरी भाग रंगा हुआ होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, यह धंसा हुआ होता है थोड़ा सा। अब हम इसका क्या खींच देते हैं, यह मुख्य अक्ष खींच दिए। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और इसका जो फोकस बनता है, वो फोकस किधर बनता है, तो फोकस इस साइड होता है, राइट साइड। और इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो भी किस साइड होता है, राइट साइड होता है। मान के चलिए यहां पर कोई वस्तु है, मान के चलिए इसके आगे में कोई वस्तु है, तो क्या होगा, वस्तु से तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ निकलती है। तो एक तो प्रकाश की किरण यहां पर आके, तो यहां पर एक किरण जाएगी, तो वो क्या होगा, वो यहां सबसे पहले तो दर्पण से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी, वो जाएगी वक्रता केंद्र की ओर। वक्रता केंद्र की ओर इधर जाएगी, तो वापस जिस दिशा से जाएगी उसी दिशा में मुड़ जाएगी, और यह वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बताइए ये क्या ध्रुव है, ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो किस पे बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। साथ ही साथ वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है, तो वह कहां पे बनता है, तो वह बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। साथ ही साथ हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। और यह क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, डॉटेड लाइन से हमको दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रतिबिंब है, यह आभासी प्रतिबिंब है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में
बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो क्या होता है ये? वस्तु से छोटा आभासी बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज कहां पे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चे, उत्तल दर्पण का जो यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं किया जाता है, वह एक दो जगहों पर ही किया जाता है। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चे, उत्तल दर्पण का जो मुख्यतः उपयोग होता है वो होता है मोटरसाइकिल या कार के साइड मिरर के रूप में। अभी आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करिए और अगर आपके पास बाइक है तो आप वहां जाके देखिए कि अगर आप लोग वहां पे उसका साइड मिरर जो होता है, साइड वाला है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे वाला जितना भी वस्तु उसके पीछे होगा वह क्या दिखेगा, बहुत छोटा छोटा दिखेगा। तो वही हो गया कि मोटरसाइकिल या कार के साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा, साथ ही साथ सीधा बनाएगा, तभी तो हम लोग देख पाएंगे, और वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा बनाता है। इसीलिए इसका साइड मिरर में बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर पसंद आए तो टीबीआई बिहार बोर्ड को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।